राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस वर्ष संघ पंच परिवर्तन के विषयों को लेकर काम कर रहा है, जिनमें से पर्यावरण और स्वदेशी दो प्रमुख विषय हैं। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए संघ जनवरी 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को कचरा मुक्त बनाने के लिए देश भर में एक थाली एक थैला अभियान चला रहा है। इस अभियान में संघ के सभी अनुषांगिक संगठन और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सहभागिता करेंगे। संघ का उद्देश्य है कि जनवरी में महाकुंभ का शुभारंभ होने से पहले उचित संख्या में थाली और थैले कुंभ क्षेत्र में पहुंच जाएं, ताकि वहां पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं में इनका निःशुल्क वितरण आरंभ हो जाए। एक थाली एक थैला अभियान चलाने के पीछे संघ की यह सोच है कि श्रद्धालुओं को डिस्पोजल बर्तनों में भोजन न करना पड़े और अनुपयोगी सामग्री को थैले में रखकर कचरा पेटी में उसका निस्तारण कर सकें। महाकुंभ में श्रद्धालुओं और अखाड़ों का आना शुरू हो चुका है, जिसे देखते हुए संघ ने स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों को महाकुंभ में भेजना शुरू कर दिया है, ताकि वे श्रद्धालुओं को इसके प्रति जागरूक कर सकें तथा अन्य आयोजन कार्यों में भी सहभागिता कर सकें। विश्व हिंदू परिषद के उत्तराखंड के प्रांत अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा जी के अनुसार महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु एकत्रित होंगे तो वहां कचरा भी होगा, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 40,000 टन कचरा उत्सर्जित हो सकता है। इसीलिए संघ का यह प्रयास है कि इस अभियान के तहत स्वयंसेवक पूरे देश में घर घर जाएं और प्रत्येक घर से एक थाली और एक थैला दान के रूप में संग्रहित करके महाकुंभ के शुभारंभ से पहले प्रयागराज पहुंचा दें। इससे एक ओर जहां श्रद्धालुओं की भोजन पात्र और कूड़ा निस्तारण की समस्या दूर होगी, तो वहीं दूसरी ओर कुंभ क्षेत्र भी कचरा मुक्त रहेगा। संघ का कार्य एक संस्था के नहीं है, केवल एक संगठन जैसे कार्य नहीं है। संघ एक राष्ट्रीय अभियान है। संघ के कार्य को व्याख्या करना थोड़ा कठिन ही है। कहते हैं राम रावण युद्ध के बारे में, वो कैसे था? गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम। गगन जो है आकाश है, आसमान है, वो कैसे है? आसमान आसमान जैसे है, उसकी तुलना और किसी से कर नहीं सकते। सागरम सागरोपमम, समुद्र जो है समंदर, वो समुद्र समुद्र जैसे ही है। ऐसे राम रावण के युद्ध होते हैं, ऐसे कहते हैं कवि। संघ का भी वैसे है, संघ संघ जैसे है, क्योंकि संघ कोई पंथ नहीं, संप्रदाय नहीं। हिंदुस्तान के सब प्रकार के पंथ संप्रदाय के मजहब के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य करते हैं। अपने पंथ संप्रदाय के प्रति श्रद्धा रखते हुए, दूसरों के प्रति भी सम्मान रखते हुए, आदर रखते हुए, हम सब हिंदू राष्ट्र के नागरिक इस प्रकार से सोचकर अपने व्यवहार करते हैं। संघ में आने से नया पंथ नहीं होता, अपने पंथ संप्रदाय को छोड़ना नहीं पड़ता। इतना ही है, सभी पंथ संप्रदाय को सम्मान आदर श्रद्धा से देखना पड़ता है। यही राष्ट्र के इस भूमि के विचार है। यहाँ शैव हो सकते हैं, वैष्णव हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, गणपत्य हो सकते हैं, शाक्तेय हो सकते हैं, वो स्वाध्याय परिवारी हो सकते हैं, प्रणामी पंथ के हो सकते हैं, भिन्न भिन्न संप्रदाय के हो सकते हैं, लेकिन वो सब हिंदू हैं। इसलिए सारे संप्रदायों के जो अस्तित्व है, उसके महत्व है, क्योंकि इस मिट्टी के संस्कृति के सुगंध से, नागरिकता के, यहाँ के सभ्यता के अनुभव से ये सारे पंथ संप्रदाय उभरे हैं। इसलिए प्रत्येक महापुरुष, प्रत्येक पंथ संप्रदाय के संस्थापक, प्रत्येक संत संप्रदाय के अनुयायी, वो सब आदर श्रद्धा के पात्र हैं। संघ के स्वयंसेवक यही बात प्रतिदिन संघ के शाखा प्रसंग संस्थान पर वो सीखता है, व्यवहार में लाता है। इसलिए संघ एक जीवन शैली है, एक जीवन धर्म है। यह अलग पंथ संप्रदाय नहीं है, संस्था नहीं, पार्टी नहीं। भारत में रहने वाले लोगों के जीवन शैली, जीवन दर्शन जो होना चाहिए, उसी को आधुनिक काल में लाने का प्रयत्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है।